प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गहलोत। आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं लोकार्पण के इस लाइव सेशन में। आप सभी को स्टूडियो से जोड़े चल रहा हूं और बताऊंगा कि क्या हुआ था 6 नवंबर 2024 के 6:35 में कक्ष संख्या 201 में, और क्यों ये तमाम चीजें कंट्रोवर्सी बनकर सामने आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी डेट में क्या हुआ था उस तारीख में। तो आप सभी के सामने एक पत्र आ रहा होगा जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड शासन को ये पत्र लिखा जाता है, जिसमें कि ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा ये पत्र दिया गया है। किसको? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को। उसमें लिखा जाता है कि अवगत कराना है कि आज दिनांक 6/11/2024 को शाम को 6:25 के आसपास श्री मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उत्तराखंड शासन के सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के कार्यालय कक्ष संख्या 201 में श्री बॉबी पवार नाम के व्यक्ति अपने दो साथियों के साथ मिलने आए और मिलकर उन्होंने मीनाक्षी सुंदरम को गाली गलौज करी, मार पीटने की धमकी दी और कहा कि हमारा अगर टेंडर पास नहीं किया तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बाहर मिलिए तो आपको बताएंगे कि हम हैं कौन। कहानी समझिए। बॉबी पवार वो व्यक्ति, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, जो कि बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। उनके साथ एक कंट्रोवर्सी होती है 6 तारीख को। वो जो दो लोग बॉबी पवार के साथ बताए गए, उन दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसे सब पता है और जो वहां का इस वक्त चश्मदीद गवाह है। वो गवाह है जिसने कि सब कुछ देखा कि किस तरीके से कक्ष संख्या 201 में तमाम चीजें हुई हैं, और उसका भी एक वीडियो हमारे पास सामने आ गया। पहले समझिए कि उस दिन यानी कि 6 तारीख को क्या कुछ हुआ था 201 कक्ष में मीनाक्षी सुंदरम के साथ बॉबी पवार द्वारा। स्वयं बॉबी पवार की एक वीडियो देखिए, उसके बाद मिलते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चश्मदीद गवाह है, वो तमाम चीजें वहां पे किस तरीके से हुई थी और क्या कुछ इस एप्लीकेशन में दर्ज किया गया है मीनाक्षी सुंदरम द्वारा। जो पत्राचार वो थे, हमने वो दिया था कि अनिल कुमार यादव के खिलाफ ये जांचें, इनमें पुष्टि हुई है और ये लंबित जांचें, इसमें जांच करिए। हमने जब ये कहा कि उन जांचों का क्या हुआ तो आपकी शब्दावली क्या थी? हमने जब ये कहा कि आपने सेवा विस्तार करा है, सेवा विस्तार करने के बाद 5-7 दिन हो गए हैं, उसके बाद जो सेवा विस्तार का जो लेटर है वो कहाँ है? हमने जब ये पूछा, ना तो मीडिया में वो लेटर है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी किसी का सेवा विस्तार होता है, जब भी कुछ होता है, यहाँ तक कि जब मुख्य सचिव का सेवा विस्तार कई बार हुआ तो वहां उनके लेटर बाहर मीडिया में निकल कर आते हैं, खबरों में चलने लग जाते हैं कि इतना सेवा विस्तार हुआ है। ऐसा क्या गठजोड़ है कि मीनाक्षी सुंदरम ने एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार यादव का सेवा विस्तार किया और सेवा विस्तार का कोई लेटर ही नहीं है? हमने आपसे पहले तो जांच के बारे में मांग की कि उस पर जांच कार्रवाई कितनी हुई जो हमने दिया है। आपने ये कहा कि मुझे तो पता नहीं। अरे कैसे अधिकारी हो जब 1 महीने से आपके यहाँ हमने दे रखा है पूरे साक्ष्य और आपको पता ही नहीं, और आप कह रहे हैं हम फाइल ढूंढवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि चलो आपने फाइल नहीं देखी है या आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपने जब सेवा विस्तार दिया है तो हम तो उस लेटर को मांगने आए थे, आप दीजिए उस लेटर को। और जब हमने ये बात कही कि वो लेटर दीजिए तो आपका कहना था कि कोई भी लेटर मांगेगा और हम दे देंगे। हमने कहा भाई हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। उसके बाद हमने कहा कि हम भी जनता की आवाज हैं और आप हमें वो लेटर दे दीजिए। तो माननीय के शब्द थे कि यहाँ कोई आम जनता कोई भी आ जाएगा तो हम उनको लेटर दे देंगे। इस प्रदेश में 1,20,00,000 की जनसंख्या है, क्या हम सबके पास ये लेटर देते फिरेंगे? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये 1,20,00,000 की जो जनमानस है, जो जनता है, जो यहाँ के निवासी है, उसका अधिकार है कि उसके प्रदेश को कैसे नोचा जा रहा है, उसके प्रदेश को कैसे लूटा जा रहा है, ये सवाल करने का अधिकार है। अब थोड़ा सा मैं इस स्टोरी को यहाँ पे रोकने का प्रयास करूंगा। बागेश्वर में अगर आपको याद होगा तो चुनाव हुए थे जहां पर बॉबी पवार पहुंचे थे। बॉबी पवार वहां पहुंचे तो बागेश्वर प्रशासन द्वारा बॉबी पवार को वहां से जबरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। चुनाव खत्म, बॉबी पवार भाग। आरोप लगाए जाते हैं कि बॉबी पवार ने वहां पर
आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे थे। मगर जब बॉबी पवार की तमाम स्टेटमेंट सामने आती है तो वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने गया था। अब फिर से बाबा भोलेनाथ की धरती यानी कि केदारनाथ में उपचुनाव है, वहां पर भी उन्होंने बिगुल बजाया है कि हम केदारनाथ में प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे, उनके साथ घूमेंगे, उनसे बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आखिर कौन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके तुरंत पहले, वहां पहुंचने से पहले ये कंट्रोवर्सी हो जाती है। हमने देखा कि बॉबी पवार ने क्या कुछ तथ्य सामने रखे हैं। अब बात करते हैं उस चश्मदीद गवाह के बारे में जो कि इस वक्त वहां पे मौजूद थे और उन्होंने वो तमाम चीजें अपनी आंखों से देखा और आपके सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझिए और सुनिए एक बारी। दोस्तों नमस्कार, परिणाम। कल से मैं देख रहा हूं कि पूरे उत्तराखंड में एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि आर मीनाक्षी सुंदरम जो आईएएस अधिकारी हैं उन पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जान से मारने की उनको धमकी दी है, उनके साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है। इन पूरे प्रकरण में ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि इसमें जो साक्ष्य हैं वो मैं खुद हूं, क्योंकि वहां पर मेन गवाह के रूप में मैं खुद वहां पर मौजूद था। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि ये पूरा मामला जो इस समय चल रहा है आर मीनाक्षी सुंदरम से रिलेटेड, ये जो यूपीसीएल के एमडी हैं इनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। बॉबी पवार ने भी अपने लाइव में बताया था कि किस तो बॉबी पवार और हम लोग एक साथ ही एंटर हुए थे मीनाक्षी सुंदरम के कमरे में वहाँ पर। तो वहाँ पर बॉबी पवार ने आते ही सबसे पहले मीनाक्षी सुंदरम से सवाल किया कि भाई मैंने एक शिकायत की थी आपसे और इतना तमाम पुलिंदा मैंने आपको दिया था भ्रष्टाचार से रिलेटेड, और उसमें इसकी जो अवैध संपत्ति है बेटी के नाम पे हों या बेटे के नाम पे हों तमाम उसका दिया था और एक पुलिंदा इतना बड़ा था। और साथ ही साथ इसमें जो उनकी पुरानी जांचें हैं जिसमें अध्यक्ष जो उस समय अध्यक्ष थी, अभी भी शायद अध्यक्ष हैं, राधा रतूड़ी जी, उन्होंने भ्रष्टाचार की पुष्टि इसमें की थी और कहा था कि इसमें एक हायर कमेटी की जांच बैठाया जाए। तो उस पूरे मामले पर क्या कुछ हुआ और मीडिया में कहीं पर भी जो इनका सेवा विस्तार हुआ है वो बाहर नहीं है, किस नियमावली के तहत हुआ है, रिटायरमेंट के बाद, ये तमाम सब चीज़ें बातें हुई वहाँ पर। तो बॉबी पवार ने कहा कि भाई हमें इनका वो बताइएगा, आप जो सेवा विस्तार का लेटर दीजिएगा। तो मीनाक्षी सुंदरम का कहना था कि ये लेटर है, आप आरटीआई के माध्यम से आप लीजिए इस लेटर को, और हम इस प्रकार से आपको वो लेटर नहीं दे सकते हैं। तो बॉबी पवार का कहना था भाई आरटीआई के माध्यम से तो हम ले ही लेंगे, लेकिन किस नियमावली के तहत हुआ है ये तो बता दीजिएगा। क्या प्रदेश इसी प्रकार से चलेगा बिना नियमों के? नियम कुछ नहीं है, नियम को ताक पर रखकर। तो उसके बाद मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि भाई आप तो अब आ रहे हैं, आप उस समय क्यों नहीं आए? क्योंकि 2-4 नाम उन्होंने लिए थे कि जो रिटायरमेंट के बाद जिनका सेवा विस्तार हुआ था उसमें जनरल प्रसाद का उन्होंने नाम लिया, एक बलूनी का नाम लिया और एक जो सिंगल हैं उनका नाम लिया जो यूजीवीएल के एमडी हैं कि उनका भी तो सेवा विस्तार इस प्रकार से हमने किया था। उस समय आप क्यों नहीं आए रिटायरमेंट के बाद? तो बॉबी पवार ने उसके बाद फिर ये कहा, अब तक नॉर्मल बातें चल रही थी, तो बॉबी पवार ने उसके बाद ये कहा कि भाई हम नहीं आए उस समय क्योंकि हम नहीं थे उस समय, और अब इस परिपाटी को आप ख़त्म कीजिए और अब आप बताइएगा कि किन नियमों को तहत इस पर हुआ है, क्या इसी प्रकार से ये प्रदेश चलेगा? तो उसके बाद फिर मीनाक्षी सुंदरम ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन आप मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन आपको जवाब दिया जाएगा। ये शायद एक टर्निंग पॉइंट था पूरे बात का, और एग्जैक्ट एक एक शब्द मेरे नोट कीजिएगा, एक एक शब्द मैं वही कह रहा हूँ जो वहाँ पर उस समय हुआ था, क्योंकि वहाँ पर खुद में गवाह मौजूद था वहाँ पर। तो मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि जब जनता आपके हाथ में पावर देगी तब उसके बाद आपकी चलेगी, अभी जिनके पास पावर है तो अभी तो भैया उन्हीं की चलेगी। उसके बाद फिर बॉबी पवार ने कहा भाई मैं इस प्रदेश का एक आम नागरिक हूं और आम नागरिक के हक से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये सब चीज़ें क्यों हो गया। तो उसमें फिर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि आम नागरिक तो 1,20,00,000 है, क्या हम सबसे राय मशूरा पूछते रहें? तो बॉबी पवार ने कहा कि भाई आम नागरिक होने के साथ साथ मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी भी हूँ, 1,68,000 वोट मुझे मिले हैं, वो जनता का विश्वास है जो जनता ने मुझ पर दिखाया है। तो उसी हैसियत से मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, उसी हैसियत से मैं आपके पास आया हूँ। तो इस बीच थोड़े बहुत गहमा गहमी हल्की फुल्की शुरू हो गई थी। तो मीनाक्षी सुंदरम ने कहा भाई आप हारे हैं, आप जीते तो नहीं, जिस दिन आप जीत कर आओगे उस दिन आपके जब आप बोलोगे तब मैं उस पर साइन कर दूंगा। तो बॉबी पवार ने कहा पक्ष और विपक्ष तो आप एक तरफ रखिएगा भाई, अगर पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं करेगा तो इसका मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, और क्या अगर सरकार आपको बोलेगी कि आंख में आप पट्टी बांध दिएगा और कूद जाइएगा नाले में
तो क्या आप कूद जाएंगे? किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? जो आपके कार्य क्षेत्र में जो चीजें आती हैं वो चीज तो आप कीजिएगा। तो इतने में गहमा गहमी काफी बढ़ने लगी। तो उसके बाद जो आर मीनाक्षी सुंदरम है, उन्होंने अपने जो 2 सचिव हैं, शायद 2 सचिव ही होंगे, जो उप सचिव हैं, जो उनके निजी सचिव हैं, उसके बाद वो लोग आए और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इन लोगों को बाहर निकालो यहाँ से। तो उसके बाद बॉबी को बाहर निकालने का इशारा किया गया कि इनको बाहर निकालो। लेकिन इस बीच कहीं पर भी जो जान से मारने की धमकी या गाली गलौज या मार पिटाई कुछ भी नहीं हुआ। इस बात का साक्षात प्रमाण उस समय मैं मौजूद था। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि एक आईएएस होने के नाते जिस प्रकार से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किसी टेंडर को संबंधित आए थे टेंडर दिलाने के लिए, या इस प्रकार से कुछ कहा जा रहा है कि टेंडर का दबाव बना रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तमाम भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बॉबी पवार वहां पर गए थे और उसी को रिलेटेड ये सब वार्ता हुई। और ये सारी झूठी बातें हैं, सारी अफवाहें हैं। और कल के दिन अगर पुलिस के द्वारा अगर ये बयान भी लिया जाता है हम लोगों से कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि खुद वहाँ पर मौजूद हम लोग थे, तो यही मेरे स्टेटमेंट भी रहेंगे, क्योंकि सच्चाई भी यही है। तो आपने दोनों वीडियो देखी और समझे भी होंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में, और क्या सच में जो प्रशासन है, जो शासन है, जो अधिकारी हैं, उन पे अगर अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए जाने का प्रयास करते हैं, अपने हुकूम के लिए जाने का प्रयास करते हैं, तो आप पे मुकदमा होना लाजमी है। क्या कुछ होता है, हमें लगता है कि इसमें प्रशासन द्वारा एक जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए कि उस कमरे में जो सीसीटीवी है, क्या इस प्रकार से वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई थी, क्या सच में बॉबी पवार उनके 2 जो साथी हैं उनके द्वारा मीनाक्षी सुंदरम, देखिए अगर गलत हुआ है तो शायद सज़ा मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फिर तब चाहे कोई अधिकारी हो या आम आदमी हो या फिर किसी बड़े से बड़े तख्त पे क्यों ना हो, गलत मतलब गलत सच में हुआ है उनके साथ, तो फिर अगर गलत हुआ है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर गलत नहीं हुआ है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर व्यक्ति विशेष को देखकर कि किस पर कार्रवाई होनी है, कौन वो व्यक्ति जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पूरी 2 वीडियो आपने देखा था, क्या कुछ होता है। प्रशासन को एक जांच टीम बिठानी चाहिए, तमाम समीकरण सामने आनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं था उत्तराखंड। बने रहिएगा।